हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। एक बार फिर से लेके आ गए हैं PYQ सीरीज और आज ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा तथ्य दादा भाई नौरोजी के संबंध में सही तथ्य दिया हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए बारी बारी से सभी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहला, जीवन काल 1825 से 1917 रहा था। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है और आगे जानेंगे कि क्यों सही है। तो एक नंबर हो गया सही। तो देखिए पहले ऑप्शन एक कहाँ कहाँ मौजूद है। तो बी में तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सी में भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए दूसरे को पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले क्या ये प्रथम भारतीय थे? तो हाँ, ये कथन भी सही दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 3 बार अध्यक्ष बने थे। तो ये बात भी क्या है, सही ही दिया हुआ है। और लास्ट क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक के लेखक भी कौन हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। तो ये सेंटेंस भी आपका सही था। यानी कि चारों का चारों ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ये तो हुई इसके आंसर की बात। अब चलिए जानते हैं एक एक सेंटेंस को। पहला क्या था कि जीवन काल की बात आई थी, किनके बारे में? तो ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी, ठीक। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, जन्म इनका 1825 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो क्या कहता है, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, ये एक पॉइंट ध्यान रख लेना है। तो देखिए, और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन पहला क्यों सही हुआ, पता चल गया, क्योंकि जीवन काल 1825 से 1917 तक रहा था। ठीक। दूसरा है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। साथ ही साथ आप ध्यान रख सकते हैं इनके बारे में कि 1892 ईस्वी में 1892 ईस्वी में उदारवादी दल से, ये दल का नाम भी पूछ सकता है। तो उदारवादी दल की ओर से ये क्या थे, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स, ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। कॉमन्स के क्या थे, सदस्य चुने गए थे, सदस्य चुने गए थे। और तीसरा ऑप्शन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 3 बार ये अध्यक्ष बने थे। तो वो 3 बार कौन कौन सा, ये ध्यान रखिए। तो आपको पता है 1886 का कौन सा क्या कहता है, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। फिर 1886 के बाद 1893 का इनका ध्यान रख लेना है, जो कि कहाँ, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। और तीसरा अधिवेशन कौन सा हो जाएगा, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। और इन तीनों की अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। क्या थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। तो एक एक पॉइंट जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। चंपारण एग्रियन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो अगर अध्यक्ष की बात आई है तो ध्यान रखिएगा, FG सलाई हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। ठीक। और क्या प्रश्न बनता है, चंपारण एग्रियन समिति का पूछ दे कि इसका गठन का मुख्य कारण क्या था। तो ध्यान रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, इस कानून को गठित किया गया था या इस समिति का गठन किया गया था। ठीक, बात आ गई चंपारण सत्याग्रह का, काफी इम्पोर्टेंट है। तो चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले इसका वर्ष आपको ध्यान होना चाहिए, तो 1917 से संबंधित हो जाएगा। साथ ही साथ
इसको आपको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह लिख लीजिएगा, सफल सत्याग्रह भी था और कई बार एग्जाम में ये रिपीट भी हुआ है। ठीक, अगर हम बात करें चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था होने का, तो नील की खेती, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा नील की खेती। ठीक, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रख लेना है। साथ ही साथ एक प्रश्न काफी पूछ लिया जाता है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, आमंत्रित किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा राजकुमार शुक्ल ने। ये सब प्रश्न जो आपका दिया हुआ है आपके एग्जाम में बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ है और उससे संबंधित आने वाले एग्जाम में और क्या प्रश्न हो सकते हैं वो आपको बताया जा रहा है। 3 नंबर, 10 मई 1857 को मेरठ के किस सैन्य टुकड़े ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया जिसे 1857 के विद्रोह का शुरुआत माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बातें सभी को पता है कि 10 मई 1857 को मेरठ से क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि किस सैन्य टुकड़ी ने, तो उसमें आपका हो जाएगा क्या, तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी और क्या कहता है ब्रिटिश सेना की 20वीं रेजिमेंट। तो ए और बी जब दोनों हो जाएगा तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक से अधिक। ये हुआ एक पॉइंट। साथ ही साथ यहाँ पर ऑप्शन सी में आपका ध्यान रखिएगा 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से क्या ध्यान रखना है कि इसके जो क्या कहता है, इसमें ध्यान रखना है आपको इस डेट से कि बरहामपुर में क्या हुआ था, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। अगर इसका डेट एग्जैक्ट पूछे तो ध्यान रखिएगा 26 फरवरी 1857 को, यानी कि 10 मई 1857 के पहले यहाँ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। ये 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। ठीक, ये चीज क्लियर रखिएगा। वहीं एक और ध्यान रखिएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से क्या ध्यान रख लेना है आपको, इन्फेंट्री, इससे आपको ध्यान रख लेना है कि इसके सिपाही कौन, मंगल पांडे ने क्या किया था, इस विद्रोह का शुरुआत किया था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। और इनको फिर फांसी कब दे दिया गया था, फांसी इनको 8 अप्रैल 1857 को दे दिया गया था। तो जो भी इसमें आपको डेट बताए गए हैं सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 4 नंबर पे चलिए, और जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज लाइक करना मत भूलिए, अभी के अभी लाइक कर दिया कीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम निम्न में से किसकी रचना है। ये सब ऐसा प्रश्न है कि बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए रिपीटेड प्रश्नों में से एक है। तो अगर हम बात करेंगे इंडिया विंस फ्रीडम की तो ध्यान दीजिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे इसके लेखक। ठीक, साथ ही साथ अब इनसे संबंधित आपको और क्या क्या प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तब कौन हो जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, इनका एक साप्ताहिक पत्रिका ध्यान रखिएगा, काफी पूछता है। साप्ताहिक अखबार में किसको ध्यान रख लेना है, अल हिलाल जो कि एक साप्ताहिक उर्दू अखबार था। ठीक, और इसको इन्होंने 1912 में शुरू किया था, तो ये ध्यान रख लेना। साथ ही साथ ये पूछ सकता है कि मरणोपरांत इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो कब सम्मानित किया गया था, तो 1992
92 में। साथ ही साथ इनके जयंती के उपलक्ष्य पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो प्रश्न इससे रिलेट करके कुछ भी पूछे, आप पढ़े रहिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं और लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। निम्न विद्रोहों या आंदोलनों को उनके क्षेत्र से सुमिलित करें, यानी एक तरफ आंदोलन विद्रोह का नाम है और एक तरफ आपको क्षेत्र से मिलान कर लेना है। तो सबसे पहले की बात करेंगे तो कूका आंदोलन, तो ये किस क्षेत्र से बिलोंग हो जाएगा? ये हो जाएगा पंजाब क्षेत्र से। किससे हो जाएगा? पंजाब क्षेत्र से। तो ए का हो गया है आपका 2 नंबर। ठीक, वहीं बी में बात करें तो चेचू विद्रोह, तो चेचू विद्रोह से कौन सा क्षेत्र? आंध्र क्षेत्र। तो बी का हो जाएगा 3 नंबर, चूंकि हमें मिलान करना है। सी की बात करेंगे तेभागा आंदोलन, जो कि हो जाएगा बंगाल क्षेत्र से संबंधित। तो सी का हो जाएगा 1 नंबर। और लास्ट डी में है क्या? इसको थाओडो नहीं है, याओडो कीजिएगा। क्या कीजिएगा? याडो कोकी विद्रोह, कू विद्रोह। याडो क्या कहता है? क्री विद्रोह। ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो मणिपुर क्षेत्र से। तो डी का हो गया 4 नंबर। तो ये हमने सही सही मिलान कर लिया। और अगर कुछ पॉइंट की बात करें तो जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कूका आंदोलन, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कूका आंदोलन की जब बात आई है, कूका आंदोलन, तो यह जो है नामधारी सिख संप्रदाय द्वारा चलाया गया था। नामधारी सिख संप्रदाय द्वारा चलाया गया था। साथ ही साथ अगर इसका नेतृत्वकर्ता आपसे पूछ दे, नेतृत्वकर्ता की बात, तो ध्यान रखिएगा इसका नेतृत्व किया था राम सिंह और बालक सिंह ने। मिलान के रूप में अगली बार आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, राम सिंह और बालक सिंह ने। ठीक, उसी तरह से चेचू जनजाति विद्रोह की अगर हम बात करें तो इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं? इसके प्रमुख नेता थे हनुमंथु। कौन हो जाएंगे? हनुमंथु। तो और ये हुआ कब था? 1921 से 22 के बीच में ये चीज हुआ था। ठीक, और आंध्र क्षेत्र इससे संबंधित था। उसी तरह से आपको तेभागा आंदोलन की अगर हम बात कर ले तो तेभागा आंदोलन जो है ये क्या कहता है? 1946 के अंतिम चरण और ये 1947 के आरंभिक चरण का है। और यह आंदोलन बंगाल क्षेत्र में हुआ था, ये तो हो गया पता। साथ ही साथ यहाँ एक था आपका थाओडे कुकी विद्रोह, क्रू विद्रोह या कुकी विद्रोह भी रह सकता है, विद्रोह। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये मणिपुर क्षेत्र में हुआ था और इसका ईस्वी हो जाएगा 1917 से 1919 के बीच। तो आप खुद देखिए कि आपको बिल्कुल सारे प्रश्न का निचोड़ सॉल्यूशन दिया जा रहा है। आगे की चर्चा कर लेते हैं। सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहला पॉइंट जो बनेगा कब? तो 1913 में। कहाँ? तो पटना में। किसकी शाखा की स्थापना? तो अनुशीलन समिति की शाखा। 3 प्रश्न इस तरह से भी बन गए। और अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? सचिंद्र नाथ सन्याल। तो देखिए जिनको ये जानकारी रहेगी वही इसका आंसर सही कर पाएंगे। तो अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना पटना में किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल जी ने। तो ऑप्शन में तो ये मौजूद है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। वहीं अगर हम बात करेंगे रेवती नाग का, तो इनसे आप ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने पटना के अनुशीलन समिति के माध्यम से भागलपुर में, कहाँ? तो भागलपुर में क्या किया था? युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षित करने का कार्य किया था, ट्रेनिंग देने का कार्य। और वही ये जो यदुनाथ सरकार थे इन्होंने यही काम बक्सर से किया था। तो आपसे जगह पूछ सकता है। ठीक, तो ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं।
और हाँ, ये मनीन्द्र नारायण राय की अगर हम इसमें बात कर ले तो आप इनसे ध्यान रख सकते हैं क्या कि 1927 में क्रांतिकारी संगठन कौन सा? पटना युवक संघ। पटना युवक संघ के ये क्या थे? संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक सदस्य थे कौन? मनीन्द्र नारायण राय। ठीक, एम.एन. रॉय की बात हो रही है। आगे की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में कुल कितने लोग थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता है कैबिनेट मिशन कब? तो 1946 में। और कितने लोग? तो 3 लोग थे इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 19 फरवरी 1946 को कौन था इंग्लैंड का पीएम या प्रधानमंत्री? इंग्लैंड के पीएम की अगर हम बात करें तो क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। इसी ने क्या किया था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों की एक टीम का घोषणा किया जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया। और वो 3 सदस्य कौन कौन थे ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो 3 सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो कि क्या था? अध्यक्ष था। अध्यक्ष। और दूसरा 2 कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। और तीसरा कौन? तो एबी एलेक्जेंडर। एबी एलेक्जेंडर। तो ये तीनों क्या थे? इसके सदस्य थे। नाम भी पहुंचता है। एग्जैक्ट डेट आपसे ये भी पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो 24 मार्च 1946 को। ये भी बिहार शिक्षक भर्ती का पूछा गया ही प्रश्न है। तो एक एक पॉइंट। और कैबिनेट मिशन के ही आधार पर क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे की ओर बढ़ लिया जाए। और ये चैनल संबंधित जानकारी तो आप खुद देखिए। PYQ सीरीज जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ये सब आपको ऑलरेडी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जा चुका है। और इसी से रिलेट करके आपका और क्या प्रश्न बन सकता है वो आपको बताया जा रहा है। तो जरूर जुड़िए। सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बिल्कुल पेड बैच जैसा सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करेंगे। तो आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आ जाते हैं आज के मॉडर्न हिस्ट्री के अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय आंदोलन की किस घटना को गांधी जी ने हिमालय जितनी बड़ी भूल कहा था? तो ध्यान रखिएगा किसको कहा था? तो जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? इसका डेट पूछ सकता है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। इसको तो कई बार पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। क्या हो जाएगा? और क्या कहा था ये सेंटेंस ध्यान रख लेना है। अगर इसके डेट की बात करें तो कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 इसका। कहीं कहीं पे आपको 4 फरवरी भी मिलता है लेकिन 5 फरवरी 1922 ध्यान रखिएगा। जिसमें एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया गया था और 22 पुलिसकर्मी, ये संख्या पूछ लेता है कि कितने पुलिसकर्मी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी जलने से। तो 22 पुलिसकर्मी का। ठीक, तो ये एक पॉइंट हुआ। साथ ही साथ और क्या क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि इस चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया था? किसने? गांधी जी ने। कौन सा सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने? तो असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन को। चूंकि ये कांड जो था क्या हो गया था? काफी हिंसक हो गया था इसलिए। और इसी चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी पर कौन सा आरोप लगाया गया था? तो राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। तो इस तरह से प्रश्न घुमा के आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे की बात कर ले कि आगे का क्या है प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न। वर्ष 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है 1907 में, ये चीज ध्यान देना है। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, जब 1907 का पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा तारक नाथ दास। कौन हो जाएंगे? तारक नाथ दास, जिन्होंने कहाँ किया था इसकी स्थापना? तो कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में। ये पॉइंट ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ तारक नाथ दास से आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र, फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र किसने निकाला था? या लेखक कौन हो जाएंगे? तो तारक नाथ दास हो जाएंगे। ठीक, ये एक पॉइंट हुआ। वही ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए में है आपका क्या? राजा महेंद्र प्रताप। तो अगर इनकी बात करें तो पूछता है आपसे कि अस्थाई समानांतर सरकार की स्थापना, सरकार की स्थापना किसने की थी? तब क्या हो जाएगा? राजा महेंद्र प्रताप। और ये कब किया था? तो 1915 में। तो ये हो सकता है आपसे ये तो पूछा ही गया हो, अगला बार ये पूछ लिया जाए। ठीक, वही बात करेंगे। अगर प्रश्न पूछ दे कि 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसीलिए आपको जोर दे रहे थे कि जब 1907 में पूछेगा तो तारक नाथ दास, लेकिन 1942 में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा रास बिहारी घोष हो जाएंगे, रास बिहारी बोस हो जाएंगे। बोस या घोष भी लिखता है जी। तो रास बिहारी बोस, जो कि टोक्यो में किए थे। कहाँ? तो टोक्यो में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए एक जगह क्लियर कर दिए। आगे की प्रश्न को देखते हैं, और एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में, तो लाइक कर दिया कीजिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष का प्रस्ताव था? तो ये जो प्रस्ताव था 1940 का था। कब का हो जाएगा? 1940 का। ठीक, अब ध्यान रख सकते हैं, पूछेगा कि अगस्त प्रस्ताव किस ब्रिटिश द्वारा पेश किया गया था? तो नाम क्या ध्यान रखना है? लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा, लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा इसको क्या किया गया था? अगस्त प्रस्ताव का घोषणा किया गया था या फिर पेश किया गया था, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें इसका, आपसे पूछ दे कि अगस्त प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो मुख्य उद्देश्य में ध्यान रख लेना है कि दूसरा विश्व युद्ध में भारत से सहयोग प्राप्त करना, भारत से सहयोग प्राप्त करना इसका क्या था? मुख्य क्या कहा उद्देश्य था, ये बात ध्यान में रख लेना है। ठीक, अगर पूछे कि अगस्त प्रस्ताव को किस प्रमुख भारतीय राजनीतिक दल ने अस्वीकार कर दिया था? अस्वीकार अगर दल का नाम पूछे तो उस दल का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। तो आशा करते हैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर रहेगा। और अगस्त प्रस्ताव के तहत भारत को क्या दर्जा देने का प्रस्ताव था? कि पूर्ण स्वराज नहीं, क्या कहता है, क्या दर्जा देने का प्रस्ताव था? तो डोमिनियन स्टेट। ठीक है, तो इसको आप बस ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा किया कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा? तो ये घोषणा पूछ रहा है कि कब किया था? तो ये किया था कब? 1947 में। तो यहाँ देखिए फरवरी 1947 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि 30 जून 1948 तक क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें, पूछेगा कि और इसमें क्या आपसे ऐड करके पूछ सकता है कि कहाँ घोषणा किया था इसने? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में,
हाउस ऑफ कॉमन्स में। इसने क्या किया था? एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 20 फरवरी 1947 को इसने घोषणा कर दिया था। और क्लीमेंट एटली से ध्यान रखिएगा, क्लीमेंट एटली की जब बात आई है कि ये जो था लिबरल लेबर पार्टी, जी ब्रिटेन का लेबर पार्टी का नेता था। ये भी आपसे पूछ सकता है, ब्रिटेन के लेबर पार्टी का नेता था। ये एक पॉइंट हो गया। वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री की बात करें तो 1945 से लेकर 1951 तक ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी रहा था। ये बात हो गई। और इसी के द्वारा अभी हम पढ़े थे ना कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। चलिए, और हाँ, आप लोग नोट डाउन किया कीजिए, काफ़ी आपको मेहनत से बताया जाता है, दिल से पढ़ाया जा रहा है, ये ना कि आपको फ्री जैसा दे के निकल रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके सपोर्ट किया कीजिए। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? बिहार टीचर एग्जाम में यही प्रश्न सब में रिपीट हुआ है, करीब करीब 2-3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मनाया गया था कब? 22 दिसंबर 1939 को। ये डेट ही पूछता है, इसको जरूर ध्यान में होना चाहिए। ठीक, और अब और क्या ध्यान रख सकते हैं इसमें? चूंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र देने के बाद मुस्लिम लीग द्वारा ये चीज मनाया गया था। और डॉक्टर अंबेडकर की अगर हम बात करें इससे रिलेट करके, तो ध्यान रखिएगा किसी चीज को इन्होंने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था। किस रूप में? तो धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था। तो ये हो सकता है आपके लिए नई जानकारी हो। वहीं आपको पता है कि 23 मार्च जो यहाँ पर एक डेट है 1940 की जो बात है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का मांग प्रस्तुत किया गया था। पाकिस्तान का मांग प्रस्तुत किया गया था। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट रहेगा, प्रस्तुत किया गया था। ठीक, चलिए आगे की चर्चा करते हैं। सैनिक बिंदी तिवारी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? किसके द्वारा? तो बिंदी तिवारी द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, बिंदी तिवारी द्वारा बैरकपुर विद्रोह 1824 का नेतृत्व किया गया था। और तो ये बात आपको ध्यान रहेगा ही। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि क्या कहता है 1824, जो कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध से भी संबंधित हो जाता है। आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के लिए, और उसके कुछ पहले ही हो गया था एग्जैक्ट डेट के, बैरकपुर विद्रोह सैनिक बिंदी तिवारी द्वारा। तो ये चीज आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक, वहीं बात करें और क्या ध्यान रख सकते हैं इसमें, एक काफी बार पूछता है बेल्लोर विद्रोह। बेल्लोर विद्रोह तो ये हुआ था 1806 में। कब हुआ था? 1806 में। और विद्रोही सैनिकों ने क्या किया था? टीपू सुल्तान के वंशज को अपना नेता भी मान लिया था। चलिए 14 नंबर को देखते हैं। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान ब्रिटिश कालीन भारत के किस अधिनियम में सर्वप्रथम किया गया था? सीधा सीधी लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम से संबंधित हो जाएगा? तो भारत शासन अधिनियम 1919 से। ये एक पॉइंट हो गया। और आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर 1926 में ये भी पूछता है। तो क्या पूछता है कि प्रथम बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो प्रश्न देखना है कि पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अगर पूछे कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का ये जो स्थापना हुआ किसकी संस्तुति पर, किस आयोग का? तो ली आयोग। ध्यान रखना, ली आयोग का सिफारिश या फिर संस्तुति पर ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही क्या हुआ था?
भारत में, यहाँ पर 1919 सिर्फ लिख देते हैं कि भारत में प्रथम बार महिलाओं को, प्रथम बार क्या हुआ था, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था, मतदान का अधिकार दिया गया था। तो प्रश्न जो पूछे गए हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है वो आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 15 नंबर देखते हैं। राजा जी उपनाम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को जाना जाता था? तो राजा जी यहाँ लगा दिया है, तो ये जाना जाता था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ठीक, लेकिन राजा की उपाधि किसको प्राप्त है? तो ये आपको भली भांति पता है, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को। ठीक, लेकिन यहाँ राजा जी है, ये ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ अब इनसे संबंधित आपको क्या रखना है ध्यान, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और ये क्या हो जाएंगे, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ध्यान रहे भारतीय लगा होना चाहिए, भारतीय गवर्नर जनरल ये हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अंतरिम सरकार की अगर बात करें यानी 1946 के समय, तो इनको शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। अगर पूछे अंतरिम सरकार के समय शिक्षा मंत्री कौन थे, तो राजगोपालाचारी। लेकिन अगर वही स्वतंत्र भारत के, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। वही ध्यान रखिएगा कि CR फॉर्मूला काफी पूछता है, CR फॉर्मूला भी किनके द्वारा लाया गया था, तो राजा जी के द्वारा लाया गया था, यानी राजगोपालाचारी जी के द्वारा लाया गया था। और इनको 1954 में क्या दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया है। तो एक एक पॉइंट क्लियर आपका होना चाहिए। चलिए, जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग को किस वर्ष प्रस्तुत किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 14 सूत्री मांग जिन्ना ने जो है 1929 को प्रस्तुत किया था, नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध में। तो ये चीजें क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे जिन्ना के बारे में बात आई है क्या, और क्या क्या प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, काफी पूछता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म किस शहर में हुआ था, तब कराची शहर में। कहाँ, तो कराची में हुआ था। ठीक, पूछ लेता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब शामिल हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना शामिल कब हुए थे, तो 1913 में। ये चीज भी ध्यान रख लेना। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के गठन के बाद क्या किया गया था, गवर्नर जनरल के रूप में शपथ दिलाया गया था। किस रूप में, तो गवर्नर जनरल के रूप में। ये एक पॉइंट हुआ। साथ ही साथ इसको हिंदू मुस्लिम के एकता का क्या कहा गया था, अम्बेसडर कहा गया था, यानी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, हिंदू मुस्लिम एकता के उसको कह सकते राजदूत, ये कहा गया था किनको, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन किसने कहा था ये पूछेगा तो ये कहा था किसने, सरोजनी नायडू ने। हिंदू मुस्लिम का एकता का दूत या राजदूत कुछ ऐसा ही रहता है। ठीक, सरोजनी नायडू, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के बिहपुर क्षेत्र में समानांतर सरकार निम्न में से किस क्रांतिकारी दल के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ बिहपुर क्षेत्र का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सियाराम दल। कहाँ है सियाराम दल, ऑप्शन नंबर ए में। और ध्यान रखिएगा, सियाराम दल का अगर हम बात करें तो इसका जो स्थापना है किसने किया था, सियाराम सिंह ने किया था, सियाराम सिंह ने किया था। ये बात हो गई।
साथ ही साथ आपको ध्यान रख लेना है कि इसका जो प्रभाव रहा था, कहाँ कहाँ इस दल का प्रभाव, तो भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब जिला में काफ़ी रहा था। तो कभी कभी आपसे ऑप्शन में दिया रहेगा, पूछ देगा कौन शामिल नहीं था, तो ध्यान रख लेना है। और क्या पूछ सकता है, अगर हम बात करें तो इसके कार्य, जो सियाराम दल के कार्यक्रम थे उसमें क्रांति के लिए धन संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण, शस्त्र चलाने का अगर बात करें प्रशिक्षण, या फिर सरकार का प्रतिरोध तथा जन समर्थन, ये सब क्या तैयार करना इसमें शामिल था। आगे की प्रश्न को देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं वो अभी भी देर नहीं हुआ है, आप सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एनसीईआरटी बेस्ड सारे विषय का आपको निचोड़ सॉल्यूशन दिया जाता है। एक बार जुड़ के देखिए, पढ़ के देखिए, पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। आपका एक लाइक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आशा करते हैं आप लोग का सपोर्ट मिलेगा। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के अगले प्रश्न को देखते हैं। और लाइक किया कीजिए, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है। और ये आज हर विषय का बारी बारी से PYQ सीरीज कराया जाएगा डिटेल्स के साथ। निम्न में से किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारतीय विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया? तो ये चार्टर एक्ट 1833 का हो जाएगा। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम विधि, इस तरह से कि प्रथम भारतीय विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सबसे पहला पॉइंट हुआ कब था? तो 1834 में। किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। कई बार ये प्रश्न बिहार के एग्जामों में पूछा जाता है। ये टीचर भर्ती के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सारे में जीके जीएस आपको काम देंगे। ठीक, ये पॉइंट हो गया इसमें। अगर हम बात करें और ध्यान रख सकते हैं, चूंकि ये लॉर्ड मैकाले की बात आई है तो गवर्नर जनरल के परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में इसको क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। वहीं ध्यान रखना है कि चार्टर एक्ट 1853 की बात करेंगे तो एक प्रावधान द्वारा क्या हुआ था कि ब्रिटिश सम्राट को इंग्लैंड में एक विधि आयोग गठित करने का, एक विधि आयोग जो है गठित करने का अधिकार दिया गया था। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान रख लेना। चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे, 19वें नंबर प्रश्न को। ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। बताइए। ये तो आपको हम डिटेलिंग पहले ही प्रश्न में बता चुके हैं कि ये प्रश्न भी आपसे पूछता है। और देखिए आप ही के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, तो कुछ देर पहले ही जाने कौन सा दल, तो उदारवादी दल से ये संबंधित हो जाएंगे। तो इसमें आपको कुछ जानकारी है नहीं क्योंकि एक नंबर में आपको हम टोटल डिटेल से बता चुके हैं। एक पॉइंट बस और ध्यान रख लीजिएगा जो वहाँ पर नहीं बताए थे कि धन के निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन भी किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये एक पॉइंट वहाँ पर छूट गया था, बाकी सब कुछ बता दिए हैं। चलिए तो इस प्रश्न पे ज़्यादा टाइम देने वाले नहीं, आ जाए 20 नंबर पे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, रचना किसने किया था? तो एक चीज कंफर्म हो गया कि नील दर्पण में किस चीज की
दमन का चित्रण है वो पता चला, लेकिन रचना की बात करें तो दीनबंधु मित्र ने किया था। किसने? तो दीनबंधु मित्र ने। वही नील दर्पण की अगर बात करें, नील दर्पण नाटक की, तो ये कब लिखा गया था? तो 1859 में। कब? तो 1859 में। दीनबंधु मित्र में कहने का मतलब हुआ दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास, और क्या कहता है, कौन थे? विष्णु विश्वास, विष्णु विश्वास। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था? नील विद्रोह हुआ था, दीनबंधु मित्र के नेतृत्व में। ठीक, वही अगर आपसे पूछे नील विद्रोह की बात कि किस जिले के किस गांव से प्रारंभ हुआ था, तो नदिया जिला। कौन जिला? तो नदिया जिला था, और उसका गांव था गोविंदपुर गांव। गोविंदपुर गांव से क्या हुआ था? नील विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। साथ ही साथ पूछ सकता है आपसे कि नील आयोग का गठन कब हुआ था? नील आयोग का गठन, तो अगर इसके गठन की बात करें तो 1860 में हुआ था। और क्या पूछ सकता है? नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष का नाम ध्यान रखना है, सेटनकर थे। कौन थे? सेटनकर। ये तो बताइए, और क्या ही पूछेगा एक नंबर के ऑप्शनली प्रश्न में। तो ये सब जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में दिखेंगे जरूर। अब आ जाइए आज के मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या इसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था? बिल्कुल किया था। तो एक नंबर तो सही हो जाएगा। तो अगर बात करें कब किया था, ये भी तो पूछ सकता है। तो 1829 में किया था। किसकी सहायता से किया था? तो राजा राम मोहन राय। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, राजा राम मोहन राय की सहायता से। तो एक नंबर तो किया था इसने। दूसरा है आपका कि दास प्रथा का उन्मूलन, क्या इसने किया था? तो ये बात क्या है, यहाँ पर गलत है। तो जहाँ जहाँ 2 नंबर आएगा समझिए वो आपका आंसर नहीं होगा ऑप्शन में। तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो ए और बी ऑप्शन क्या हो गया? कट हो गया। आगे की बात करेंगे कि क्या कहता है, क्या पूछ सकता है आपसे। तो पता होना चाहिए कि दास प्रथा का जो उन्मूलन की बात यहाँ पर आई थी, तो ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था, ना कि बेंटिक के समय। लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1843 में हुआ था। ठीक, तो ये क्यों नहीं हुआ सही, ये आपको पता चल गया। तीसरा है धर्म परिवर्तन के कारण, तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है कि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना। और आगे भी देखिए उसी चीज को दिया है कि अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन भी इसने किया था। तो ये बात भी क्या है, और कई बार ये भी पूछ लेता है कि ठगों के संगठित गिरोहों का दमन कब हुआ था? तो 1830 में हुआ था। और किसके सहायता से हुआ था? तो कर्नल सिलीमन के सहायता से, कर्नल सिलीमन की सहायता से। तो जो भी यहाँ पर क्या हो गया, आपको कौन कौन सा सही हो गया? 1 नंबर सही हुआ, 3 नंबर और 4 नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आएगी। बाकी जो भी देखते हैं प्लीज़ सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। आपका एक लाइक कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो मिलेंगे अगले क्लास में इसी तरह के किसी और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन लेके। थैंक यू।